पिटाएगी। चलो बाबू, अब हम लोग शुरू करते हैं मेरे लाल। आप लोग लिख पाए अच्छी बात है, नहीं लिख पाए मेरे लाल व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से लिखिएगा, भेज दिए। देखो सर, क्या पढ़ रहे हैं मेरे भोला, क्या पढ़ रहे हैं, और वही मन से पढ़ना है ना। गुड इवनिंग। हाँ, देखो मेरे लाल, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, सर्किल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर, सर्किल पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है सर, आपका चैप्टर बाबू मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में क्या होता है सर, मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट में क्या होता है सर, एरिया पेरीमीटर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। तो सर्किल का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, गणेश से नाम करो जी, पुनी से पिता। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लेते हैं सर, है ना, तब ना कोई बुक वगैरह पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ना, कोई ज्यादा टॉपिक नहीं, आपको खाली वर्ड से फेमिलियर रहना है ना, वर्ड से बाबू आपको फेमिलियर है ना, परिचित रहना भोला मेरा। तो आपको कल बताए थे बाबू सेकेंड लाइन। यदि कोई लाइन भोला मेरा अभिनव सर्किल को क्या करे, दो पॉइंट पे कट करे। जैसे मान लो कोई सर्किल है और ऐसे करके पास हो रहा है, तो ऐसे लाइन को सेकेंड लाइन कहते हैं, ACCANT, सेकेंड लाइन कहेंगे, है ना। ठीक सर, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं सर, यदि कोई लाइन मेरे भोला सर्किल को एक पॉइंट पे क्या करे और वही टच करे, समझी, एक पॉइंट पे टच करा, तो वैसे लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। जैसे क्या सर, जैसे समझो मेरे बाबू, है ना, समझ लेंगे सर, आप बढ़िया से समझाइए ना। जैसे मान लो ये सर्किल है, क्या है, सर्किल है ना भोला अभिनव। हाँ सर, ए गणेश शैतान वीडियो ऑन करो जी, दिव्यांग शैतान ऑन करो जी, दीपक बाबू। अब ये सर्किल है मेरे लाल। हाँ सर, अगर ऐसे एक लाइन पास करवा दें सर्किल से, ऐसे करके लाइन, नहीं हो सकता है। ये बाबू मान लो ना, ये लाइन है मेरे लाल, तो सर्किल को कट कर रहा है दो पॉइंट पे। ये लाइन है मेरे भोला, समझो ना मेरे गोला, है ना। तो एक यहाँ पे कट कर रहा, तो सर्किल को बाबू आर पर जा रहा है ना जी, तो ऐसे लाइन को कहेंगे सेकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे, है ना। हाँ सर, समझना बाबू आर्य। यदि यही लाइन बाबू सर्किल को क्या करे, ऐसे करके टच करते हुए, सर्किल को क्या करे मेरे लाल, एक पॉइंट पे टच करे। कैसे सर, ऐसे मेरे बोल, मान लो ऐसे है कि नहीं, ऐसे करके, है ना जी। तो ये क्या करा बाबू, ये लाइन भोला मेरा सर्किल को क्या कर रहा है ना, समझना है शांति से। ठीक, देखो 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 मैजिक भोला, ए जी गिरना नहीं जी, अब क्या, अब गिर गया, है ना, समझना मेरे लाल। हाँ सर, समझ जाएंगे। तो ये जो बाबू लाइन है सर्किल को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है मेरे लाल, टच कर रहा। तो ऐसे लाइन को क्या कहोगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ये जो लाइन है बाबू मेरे, है ना, ये जो लाइन है सर्किल को अगर एक पॉइंट पे टच करेगा सर, तो इसको टेंजेंट कहेंगे, टच टेंजेंट। और आर पार हो गया, बीचे से ऐसे करके पार हो गया अभिनव, तो इसको सेकेंड कह देंगे, है ना। तो एक सर्किल बाबू कितना टेंजेंट हो सकता है सर, यहां से भी हम एक लाइन पास करवा सकते हैं सर, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, है ना। बहुत जहां बने बहु, है ना, हर एक सर्किल के हर एक पॉइंट से क्या करा सकते हैं, एगो लाइन ऐसे करके पास करा सकते हैं बाबू मेरे, है ना रोहित। हाँ सर, आधा शैतान ऑन करो जी, दीपक बाबू, यहां से भी पास करा सकते हैं सर। समझो, देखो ये क्या हो रहा है बाबू, समझना शांति से। हाँ सर, जंतर मंतर काली कलंतर, है ना। देखो भोला मेरा, ये बाबू सर्किल है, ये क्या है, सर्किल है, क्या है, सर्किल है। तो सर्किल के एक एक पॉइंट से क्या हो रहा है, ऊपर वाला लाइन टच होते हुए पास हो रहा है ना मेरे भोला। म्यूट करो ना जी, ये सबको म्यूट करके, यार ये सबसे वीडियो ऑन करो, अनम्यूट करके बाबू खाली ये करते रहता है ना। ये जो सर्किल है मेरे लाल, तो ये जो ऊपर लाइन है क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे लाइन को क्या कहोगे, ये हो गया टेंजेंट लाइन। कौन सा लाइन, टेंजेंट लाइन हो गया, है ना। ठीक सर, जहां पे टच कर रहा है, यहीं पे टच कर रहा है ना मेरे लाल, तो इसको यहाँ टच करते इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहेंगे, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। जहां पे टच हो रहा है इसको क्या कहेंगे भोला मेरा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। तो यही टेंजेंट होता और कुछ नहीं होता भोला मेरा, है ना। तो यही डिफिनेशन में आपको बाबू लिखाया गया और कुछ नहीं किया गया। क्या लिखाया गया है सर, ये लिखाया गया रोही, समझना।
है ना। ए लाइन दैट टचेज द सर्किल एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कै पॉइंट, 1 पॉइंट, है ना। जैसे ये सर्किल है तो ये जो लाइन है एक के पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ठीक है ना। तो इसको टेंजेंट, अरे टच करता, मान लो कोई गोली आपको मार दिया भला मेरा ऐसे सामने से, मान लो स्कूल का प्रिंसिपल है भला, तो गोली चला दिया बाबू, बहुत दुश्मनी रहता, तो मान लो बाबू ऐसे आर पार हो गया तो उसको सेकंड कहोगे, और ऐसे बोला टच करते हुए, ऐसे है ना, ऐसे टच करते हुए निकल गया तो उसको टेंजेंट कह देना, है ना। कभी ऐसे टच करके, अरे ना बाबू, उसको बाबू गोली लगा था जी, यूएस के प्रेसिडेंट को, बोलो भोला कौन है बाबू, ट्रम्प है ना जी, है ना। ऐसा गोली मारा बाबू कि कान से डोनाल्ड टच ट्रम्प। करते, डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, टच करते हुए पास किया, है ना। बाबू वही बोला सेकंड होता तो अभी फोटो पे माला चढ़ा रहा था, लेकिन बेचारा का नसीब बढ़िया था बाबू, टच करते हुए पास किया, है ना। बेचारा बढ़िया से नहीं पढ़ा होगा, है ना, जो स्नाइपर्स थे वो बढ़िया से नहीं पढ़ाई किया होगा कि उसको टेंजेंट मारना है कि सेकंड मारना, उसे टेंजेंट मार दिया, तो टेंजेंट मार दिया बाबू तो बच गया बाबू, मेरा फोटो पे माला नहीं चढ़ा। और जहां जो सेकंड मारता बोला तब फोटो पे फिर माले बाबू, है ना। ठीक, तो वही होता है मेरे लाल, सर बोला टेंजेंट का। थोड़ा ना माला चढ़ाते हैं। हाँ, आप लोग न्यूज में सुने होंगे, है ना, चलो ठीक है। सर न्यूज तो में तो बस एक सर्किल में बहुत बहुत सारे सर। टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ऋषभ, यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं सर, है ना, यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट, क्योंकि एक सर्किल में बहुत सारा शिवम चंद्रा पॉइंट होता, तो जितने पॉइंट उतने टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं, है ना बब्बू। हाँ सर, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट मतलब, और एक पॉइंट पे ऐसा नहीं कि दो गो टेंजेंट होगा, सर्किल के एक पॉइंट पे बाबू हमेशा एक गो टेंजेंट होगा, कोई भी सर्किल होगा मेरे लाल, तो मान लो इस पॉइंट पे तो एक गो टेंजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा बाबू कि इस पॉइंट पे दो गो टेंजेंट हो जाएगा, कभी नहीं बोला। किसी भी सर्किल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से सिर्फ एक के टेंजेंट लाइन पास करेगा, दो गो पास नहीं करेगा, है ना। तो ये सब होते हैं मेरे लाल। आगे आपको पढ़ना है, सेगमेंट पढ़ना है और सेक्टर पढ़ना है, इसको समझना है। सेगमेंट क्या होता है बाबू, शिवम भोला, सेक्टर क्या होता है इसको समझो, है ना। हाँ सर, देखो आपको कॉर्ड की कहानी बताए थे, क्या बताए थे, कॉर्ड की कहानी, है ना। ठीक सर, तो यदि कोई कॉर्ड है मेरे लाल जो सर्किल को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, तो इच पार्ट को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। हमरा नहीं समझ में आया, ये गणेश काला खून पी रहा है जी, शैतान। जैसे क्या सर, मान लो सर्किल है ना, हाँ सर। अब ये सर्किल है मेरे भोला, एगो कॉर्ड ड्रा करते हैं, है ना। तो इस सर्किल का क्या हो गया, कॉर्ड हो गया संकल्प, ये ए हो गया, ये बी कॉर्ड हो गया, है ना। तो सेगमेंट किसको कहेंगे सर, तो अगर कोई सर्किल को बाबू, कॉर्ड जो है बाबू दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा है, सोचो सोचो, ये जो कॉर्ड है बाबू सर्किल को दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा है ना मेरे लाल। हाँ सर, एगो नीचे वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, ई वाला, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। तो यही जो रीजन है किससे घिरा हुआ है, आर्क, और इसको क्या कहेंगे, आर्क ऑफ सर्किल कहेंगे, बताइए क्या थे, ये आर्क ऑफ सर्किल है। अरे ये क्या है सर, कॉर्ड है, ये क्या है मेरे लाल, कॉर्ड है ना। तो सर्किल के आर्क और कॉर्ड से जो घिरा हुआ रीजन होगा, है ना, जो घिरा हुआ रीजन होगा उसी को कहेंगे सेगमेंट ऑफ सर्किल कहेंगे। इजी है कि नहीं, है ना मेरे भोला। सर्किल का जो आर्क हो गया, आई कॉर्ड हो गया, तो इससे घिरा हुआ रीजन यही वाला है ना जो शेडिंग किया हुआ है बब्बू, ये वाला सर, हाँ सर, यही तो घिरा हुआ है, बढ़िया से फोटो बना ले। तो यही जो रीजन है इसी को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल, सेगमेंट कहेंगे, है ना। हाँ सर, सेगमेंट ऑफ सर्किल कहेंगे, समझना। आए सर, तो मन में ख्याल आ रहा है, एगो छोटे गो है एगो बड़का गो है, ऊपर वाला भी तो रीजन सर, ये भी तो आर्के ना है, इसको आर्क ना कहोगे। हाँ सर कहेंगे सर, आप ही तो हम लोग पढ़ाए थे, ये भी तो आर्क है, और ये भी तो कॉर्ड है, तो ऊपर वाला भी रीजन न कवर हो रहा है, बात समझो। क्या सर, जैसे मान लो सर्किल है ना, तो ये भी तो आर्क है सर, और ये कॉर्ड है, तो इधर वाला भी तो रीजन कवर हो रहा है ना,
हाँ सर। तो क्या इसको भी सेगमेंट कहेंगे? हाँ, इसको भी सेगमेंट कहेंगे कि नहीं बाबू मेरे? हाँ सर। तो ई भी सेगमेंट, ई भी सेगमेंट। तो बाबू दोनों में अंतर दिख रहा है, छोटा वाला है ना। हाँ सर। तो इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, और ये क्या बड़ा वाला है, तो इसको क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। मतलब सेगमेंट के कै गो बाल बच्चा? दो गो बाल बच्चा। कै गो बाल बच्चा? दो गो सर, है ना। सर ये ब्लर आ कौन रहा है। आर्क है? ये माइनर आर्क है। कौन आर्क है? माइनर आर्क है। ब्लर आ रहा है जी? नहीं सर, ठीक तो है। चलो मेरे भोला, अब हुआ ठीक जी? हाँ सर, ठीक हो गया। चलो ठीक, लो नेक्स्ट मेरे भोला, समझना शांति से। तो ये माइनर आर्क ना है सर। हाँ, आई कॉर्ड है ना, तो माइनर आर्क और कॉर्ड से जो घिरा हुआ रीजन होगा वो माइनर सेगमेंट बनेगा। क्या बनेगा? माइनर सेगमेंट बनेगा। हाँ सर, बात तो पछता है। ये कौन सा आर्क है? ये माइनर आर्क है, बताए थे ना। हाँ सर, ये माइनर आर्क हो गया। माइनर आर्क और कॉर्ड से घिरा हुआ रीजन, तो ये कम रीजन है, तो इसको क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कहेंगे। हाँ सर। उसी तरह मेरे लाल, बड़ा वाला आर्क, ये बड़ा वाला आर्क और ये कॉर्ड से घिरा हुआ जो रीजन होगा, इसको कौन सा कहोगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। तो कहेगा सेगमेंट कैसे बनेगा? तो सेगमेंट बाबू आर्क और कॉर्ड की सहायता से बनेगा। सेगमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? तो एगो आर्क रहेगा, एगो कॉर्ड रहेगा। माइनर आर्क लोगे तो माइनर सेगमेंट बनेगा, बड़ा वाला आर्क लोगे तो मेजर सेगमेंट बनेगा। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे लाल, ये वाला आपका कौन सा आर्क है? मेजर आर्क है। बताए थे नारोही। हाँ सर। तो ऊपर जो रीजन घिरा हुआ है ना, ये जो रीजन घिरा हुआ है बाबू मेरे, ये वाला, कि नहीं, ये जो रीजन ऊपर घिरेगा, ये कौन सा सेगमेंट हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। हाँ सर अभिनव, अच्छा से समझ में आ जाता। ये कौन सा सेगमेंट हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा कि नहीं मेरे भोला? है ना। हाँ सर। तो यही क्या होता है? सेगमेंट होता, यही सेगमेंट होता आर्क और कॉर्ड की, है ना बाबू, सहायता से बाबू। आर्क और कॉर्ड का जो बाउंडेड रीजन होगा वही लिखा हुआ। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू टू बाबू पार्ट्स, ईच पार्ट इज बाबू सेगमेंट ऑफ सर्किल, देयर आर टू सेगमेंट बाबू, है ना। दो सेगमेंट होगा बोला, एगो माइनर होगा, एगो मेजर होगा। लिखो मेरे लाल, आगे समझाते हैं। तो ये कहानी है बाबू सेगमेंट की। म्यूट करो जी। हो गया। आगे बाबू आओ, कहानी सुनाते हैं सेक्टर की। सर इसको ग्रुप में भेज दिए सर, फोटो खींच के। क्या हुआ जी? सर नहीं लिखे, भेज दिए सर। पहले और लिख लो। अच्छा भेज रहे हैं, बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे ला, सेक्टर ऑफ बाबू सर्किल। म्यूट करके रखो जी। द पोर्शन सर या बट पार्ट पार्ट ऑफ बाबू सर्कुलर रीजन enclosed by two radius, enclosed टू रेडियस बाबू। रेडियस और रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल।
कॉपी। रेडियस का प्लूरल को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियाई कहते हैं। एंड क्रॉस माला कुल्फी। म्यूट करो जी। सुनो सुनो ना इधर बेटा। म्यूट करो मेरे भोला, इसीलिए म्यूट करके पढ़ाया जाता है। राजा बाबू इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ सर्किल। लिखो, डायग्राम ऊपर बनाते हैं। ये सूर्यान से तान ऑन करो जी। आपको सेक्टर और सेगमेंट में बाबू अंतर आना चाहिए समझ में। ऑन तो है सर। सर हाँ जी, अभी ना ऑन किया जी, अब के तो बंद था जी। भेज सर दिया आयुष सात्विक शैतान। सर लास्ट छोटा बच्चा वाला बैच में जो सात्विक पढ़ रहा ना, उसमें आप जब उल्टा बैठी करा रहे थे ना सर, सात्विक होमवर्क नहीं किया था और लीव कर दिया था। अच्छा ठीक है, उसको आके कूटेंगे। क्या जो होता है? लिखा हुआ नहीं है बगल में जी। ये सिरित शैतान ऑन करो बाबू। ये उत्कर्ष उड़ीसा ऑन करो जी। खून ही सब पिया वाला काव्या बोले ऑन कीजिए। गणेश बाबू ऑन करो जी। ये शिवम चंद्रा, पापा जी आएंगे तो उठा बैठी करवा देंगे जी। शैतान ही सब है। बंद करके हम लोग नहीं पढ़ते हैं बाबू। आप लोग खाली शकल से मासूम हो। अभिनव देखो तो कितना मन से बैठल रहता है। ये उत्कर्ष उड़ीसा कहाँ पहुंचा हुआ जी? ऋषित आवो गर्मी के छुट्टी में, नहीं तो हम ही आके कूटते। जल्दी लिखे मेरे लाल। सर आप उड़ीसा सर जब जाएंगे हम क्या? पास में हो जाएंगे तब आप डेली आके कूटेंगे क्या? आप उड़ीसा क्या करेंगे? तुम आप लोग तो यहीं हो जी, आके कहियो कूट देंगे। यस सर। सर आने उड़ीसा में में बच्चा 7 भाई घंटे कहाँ? लगेंगे। उत्कर्ष तो इधर ही आ गया, सब तो इधर ही आया हुआ छुट्टी में। सर आने में भी तो आपको सर 7 अब तो घंटे लगेंगे। महाराष्ट्र जाओ। हाँ, अभी पुणे का ही टारगेट है बाबू। सर लेकिन श्रेया सर हम नागपुर में है, पुणे में नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो यार इसी से ऑन करो जी। ये सब खून पिया वाला बच्चा दो चार को। सर राजस्थान। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। देखो नहीं बाबू सर मेरे क्या कश्मीर। है, हल्ला क्या कर रहे हो जी? ये दीपक ऑन करो। सर आए सर हाँ से सेगमेंट समझ में आ गया। अब हम लोग क्या समझेंगे? सेक्टर समझेंगे। क्या समझेंगे? सेक्टर। तो सेक्टर सेगमेंट में अंतर होता है, समझना। सेगमेंट जो फॉर्म होता है मेरे लाल, कॉर्ड और आर्क से। सेक्टर कैसे फॉर्म होगा? दो गो रेडियस और आर्क से। कैसे सर? ऐसे सर। कैसे सर? ऐसे भोला, जैसे समझो। सर ये जैसे मेरे सेगमेंट वाला का ड्राइंग है ऊपर। ये बाबू प्रीवियस ड्राइंग था सेगमेंट वाला। ये सेगमेंट लिखा हो नहीं, माइनर सेगमेंट है ना, समझना। जैसे ही क्या है सर? सर्किल है। क्या बोला मेरा? सर्किल है ना सर? ठीक। सर्किल का कहीं क्या होगा? सेंटर होगा, समझना। आप लोग जो हैप्पी बर्थडे मनाते बाबू, जो केक काटते हो, सेक्टर काटता है कि सेगमेंट काटता है? तो पहले सेगमेंट समझेगा था ना जी, काटेगा जी। हाँ सर। सर तो सेक्टर सेगमेंट, काटते हैं। सेक्टर क्या होता है मेरे लाल? सेंटर से पिज्जा बाबू की स्लाइस। हला नहीं, ये रेडियस होगा, से ये भी क्या होगा? रेडियस होगा, है ना? ठीक सर। तो आपका है। मेरे लाल ये क्या बाबू मेरे?
इस इबादत से लाचार है सात्विक वगैरह, है ना। है ना, समझना शांति से। तो ये क्या है सर? रेडियस है क्या मेरे लाल? रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओ ठीक। नेक्स्ट, तो ये जो रेडियस है बाबू मेरे, रेडियस हो गया। और ये क्या है सर? आर्क है। ये क्या है? आर्क है। तो आर्क और दो गो रेडियस से जो घिरा हुआ रीजन होता है, इसी को क्या कहते हैं? सेक्टर कहेंगे। ये जो बीच वाला घिरा हुआ रीजन है मेरे लाल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। सेक्टर सेगमेंट अंतर होता है। सेगमेंट जो फॉर्मेशन होता है कॉर्ड और आर्क की सहायता से। कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ रीजन जो बाउंडेड एरिया है उसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे। और रेडियस बाबू, ये रेडियस, रेडियस के प्लुरल रेडियाई किसको कहते हैं? रेडियस के प्लुरल, है ना। गाय का बाबू प्लुरल क्या? काऊ का काउज होता है ना जी। तो रेडियस का प्लुरल रेडियाई है ना, रेडियस का प्लुरल रेडियाई होता। तो दो गो रेडियस सर, और ई वाला नीचे वाला क्या? आर्क। तो ये जो घिरा हुआ रीजन है इसी को क्या कहोगे? सेक्टर कहेंगे। तो हम लोग हैप्पी बर्थडे आप लोग जो मनाते हैं, हम लोग कहाँ मनाते हैं मेरे लाल? आप लोग जो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं बाबू, केक ऐसे काटता है कि ऐसे ऐसे काटता है, तो सेक्टर काटते हैं। बहुत सारा जाके बच्चा को पूछो हैप्पी बर्थडे मनाता है, केक काटा, कौन सा है? सेक्टर है कि सेगमेंट है? हल्ला उका होता है ना। तो इसमें क्या रहेंगे मेरे लाल? समझना भोला मेरा। ये क्या है सर? माइनर आर्क है। कौन सा आर्क है? माइनर आर्क है ना। ये क्या है सर? रेडियस है। क्या है? रेडियस है कि नहीं? ये भी क्या है सर? रेडियस है। हाँ सर, बात तो समझ में आता। तो दो गो रेडियस शिवम भोला और माइनर आर, ये जो घिरा हुआ रीजन है इसी को कहेंगे सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? सेक्टर कहेंगे। तो सेक्टर भी दो गो है ना, कैसे ऐसे मेरे भोला? ये माइनर से आर्क है ना, माइनर आर्क है। तो ये जो छोटा वाला केक कट रहा है बाबू, तो इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे शिवम भोला? माइनर सेक्टर कहेंगे। बात समझ में आता है कि नहीं संकल्प? ओ सर आ जाता है। दो वो रेडियस और आर्क से जो घिरा हुआ रीजन होता है उसको सेक्टर कहेंगे। तो माइनर आर्क से जो घिरा माइनर सेक्टर होगा। और ई वाला भी बाबू, बड़ा वाला भी तो रीजन बचिए गया ना मेरे भोला। ई वाला सर, कौन वाला सर? ई वाला सर, है ना। हाँ सर, छोड़ो पूरे मिटाओ। जैसे क्या सर? ई सर, क्या सर? शांति से समझना। मेरे बच्चे कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहते हैं बाबू, है ना। आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो कि नहीं, वो बढ़िया होगा। रटने से बाबू कुछ थोड़ी होता है ना। सर्किल बनाएंगे सर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैनेज करो आप लोग। ये बाबू सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, है ना। हाँ सर। तो नीचे वाला तो माइनर आर्क है। बाहर वाला का क्या ख्याल है समीक्षा? आए बोली, बाहर वाला का क्या ख्याल है? ये वाला कौन सा आर्क है सर? ये बाहर वाला जो आर्क है मेरे लाल शिवम शैतान, कौन सा आर्क है? मेजर आर्क है। ये बाहर वाला कौन सा आर्क है सर? मेजर आर्क है ना। ये कौन सा आर्क है? मेजर है भोला मेरा, कि नहीं? हाँ सर। तो मेजर आर्क है बाबू मेरे। हाँ सर। और ई दूगो रेडियस है। ये क्या है? दूगो रेडियस है आर्यव शर्मा, समझना मेरे ला। ई रेडियस हो गया। तो उल्टा वाला ई वाला रीजन कौन वाला जी? ये वाला रीजन। सुंदर से बाबू, ये वाला रीजन। ये जो रीजन दिख रहा है मेरे भोला, सुंदर से आप लोग शेडिंग करना कि सुंदर लगे। ये जो ऊपर वाला रीजन दिख रहा है मेरे लाल, क्या है सर? मेजर आर्क है। और दो गो रेडियस से घिरा हुआ ना बाबू। हाँ सर, कि नहीं?
दो गो किससे घिरा हुआ, रेडियस से ही घिरा हुआ ऊपर वाला रीजन। तो ये भी सेक्टर ही है, दो गो रेडियस एगो आर्क। तो ऐसे सेक्टर को क्या कहेंगे, मेजर वाला कहेंगे। कौन कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। तो ये आपका हो गया मेजर सेक्टर। कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर, है ना। हाँ सर, तो यही होता है भोला मेरा। इसको लिखो, ड्रा करो। आगे मेरे लाल, करो कमाल, आगे मेरे लाल। तो ये सेक्टर आप लोग हैप्पी बर्थडे बाबू है ना, जो केक वगैरह काटते हो वो सेक्टर काटते हो, ना कि भोला मेरा सेगमेंट काटते हो। कौन किसको देखा के ऐसे ऐसे काटते जी, ऐसे ऐसे, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे बाबू सेमी सर्किल सर, एगो टर्म है सेमी सर्किल। डायग्राम बनाइए। सेमी सर्किल, कौन सा सर्किल, सेमी सर्किल। इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मेरे भोला, सेमी मतलब बाबू हाफ सर्किल। द एंड पॉइंट the end point of a diameter of a circle ड्रा करो ऊपर वाला फिगर, ऑफ ए सर्किल आरोही शिवम, डिवाइड द बाबू divide the circle into two parts. Into two parts बाबू, each part is called a semicircle. हमको नहीं समझ में आया, बताते हैं। Each part is called semicircle। लिखो, सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ये ऑफ ए सर्किल है, हल्का दिख रहा। लिखो मेरे लाल, सेमी सर्किल मतलब समीक्षा आधा सर्किल। कितना सर्किल बाबू समीर, आधा सर्किल। हे ऋषित काहे ले खून पीता भोला मेरा, आबो बाबू। पूरा सिरिंज से जिस दिन पकड़ा गया ऋषित, पूरे सिरिंज से बाबू, मोटा वाला सिरिंज चलाएंगे, पूरा खून चूस लेंगे भोला। एनिमल वाला एगो सिरिंज होता है भोला, एगो तो आप लोग का है ना अभी ना, एगो तो बाबू आदमी को सिरिंज पड़ता है, एगो जानवर वाला होता है भोला। उसी से बाबू इस सब को बाबू पूरा ब्लड निकाल लेना शैतान। लिखो जल्दी। लिखो लिखो हर्ष, लिखो लिखो हर्ष। धीरे धीरे तेज होना हर्ष बाबू, 8 में चल गया बोला मेरा, प्लस से माइनस में दिक्कत होता, आपकी गलती नहीं है बोला हर्ष बाबू, पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो कहां से क्लियर होगा। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है बोला। जल्दी लिखो।
देखो मेरे लाल, सेमी सर्किल किसको कहेंगे भोला, है ना? इसको कहेंगे सर, किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। सर्किल, कोई भी सर्किल का डायमीटर है मेरे लाल, सर्किल का डायमीटर हमेशा सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हर एक जो पार्ट होगा उसी को कहोगे सेमी सर्किल। हमरा नहीं समझ में आया, है ना? देखो मेरे भोला, जैसे क्या सर, ये सर एक सर्किल है सर, है ना? हाँ सर। डायमीटर है सर आर्यव शर्मा, ये भी क्या है, डायमीटर है। तो कोई भी डायमीटर है, सर्किल का कोई भी डायमीटर में मेरे लाल हमेशा सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करवे करेगा। कोई भी बाबू सर्किल ले लो, हम ऐसे डायमीटर बना देते, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दो। तो दो पार्ट में सर्किल हो गया कि नहीं, एगो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एगो नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो यही जो ईच पार्ट होता उसी को सेमी सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोला, जैसे ऊपर वाला ड्रा करेंगे मेरे लाल, तो इस सर्किल का डायमीटर, ऊपर वाला हिस्सा खाली हो गया भोला कि नहीं, ए बी डायमीटर हो गया, ओ सेंटर हो गया। तो डायमीटर बाबू, कोई भी डायमीटर है, सर्किल को हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक नीचे वाला भी होगा सर, है ना मेरे लाल? इस तरह से भोला मेरा, एक नीचे में भी सेमी सर्किल होगा। कहाँ बनाए, उधर तो जगह भी नहीं है, नीचे बना देते हैं। ए बी डायमीटर है सर, है ना? तो इसका वो पार्ट नीचे वाला हो गया। तो ये क्या है सर, क्या है, सेमी सर्किल है। कौन सा है, सेमी सर्किल है। ये भी क्या है, सेमी सर्किल है कि नहीं, है ना? ये दोनों का दोनों क्या है, सेमी सर्किल है। हाफ सर्किल, सेमी मीन्स हाफ होता है, सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ होता है। लिखो मेरे भोला, ड्रा करो जी। अब इसके बाद बाबू, ये आपका बेसिक हुआ एरिया पेरीमीटर। एगो बाबू फैक्ट होता है ना? क्या सर, समझना है। किसी भी सर्किल का भोला सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो होगा ना भोला, इसको ड्रा करो। एगो ₹1,00,000 की बात समझाते हैं। क्या समझाइएगा सर, लिखो। इंटरेस्टिंग फैक्ट बाबू, जिंदगी में पाई, है ना? देखो बाबू, एगो आपको कहानी सुनाते हैं कि नहीं शिवम चंद्रा, आओ सुनाओ पाई की कहानी। किसकी कहानी, पाई की कहानी। देखो क्या है, स्नेहा, हाँ एकदम आंख फाड़ के पढ़ना स्नेहा, जल्दी डरा करो जी। है ऋषित, बगुला बनल है शैतान। देखो शिवम बोला, आओ सुनाऊं पाई की कहानी। देखो बेरा, आप पृथ्वी पे कोई भी सर्किल बनाओ, छोटा मोटा, पतला दुबला, बड़ा, किसी भी कोई भी सर्किल बनाइए, समझना है। आप बाबू बड़ा सर्किल बनाओ, मैजिक है। छोटा सर्किल बनाओ, मंझला सर्किल बनाओ, संझला बनाओ, है ना? तो ये जो सर्किल का बाउंड्री, इसको सरकमफ्रेंस कहेंगे। और ये क्या है, डायमीटर है। ये जो शांति, अब लिखना नहीं है, इसको समझो, ₹1,00,000 की बात है, बहुत सारा बच्चा ना जानता है, कोई नहीं जानता है। सर्किल लिखना नहीं है, बाद में लिखाएंगे। सर्किल जाकर ये सरकमफ्रेंस है, डायमीटर है।
सर्किल छोटा हो गया सर, सरकमफ्रेंस है डायमीटर है, सरकमफ्रेंस है डायमीटर है। सरकमफ्रेंस क्या, जो सर्किल ही दिखाई दे रहा है ना, यही जो दिखाई दे रहा है इसी को सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहेंगे। तो आप किसी भी पृथ्वी पे सर्किल बना, छोटा पतला दुबला, सारे में मेरे लाल इस सरकमफ्रेंस को नापोगे, सर्किल का सरकमफ्रेंस नापेंगे ना सर, कैसे नापेंगे बताते हैं। सरकमफ्रेंस बाबू, आइए डायमीटर को नाप लोगे स्केल से मेरे लाल, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नाप लेगा, है ना। लाख रुपए की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है शिवम चंद्रा, बहुत सारा बच्चा नहीं जानता है ना। अरे मेरे भोला, हम क्या करें, सर्किल का बाबू डायमीटर स्केल से नाप लो, मान लो आ गया कोई वैल्यू। आई सरकमफ्रेंस नाप लो, सर्किल का मान लो ये सर्किल है, यही जो बाउंड्री सरकमफ्रेंस है, इसको कैसे नापोगे, इसको खोलो और लंबाई नाप लो, खोल के मेरे लाल इसका लंबाई मेजर कर लो। नहीं कर सकते जी, कर सकते हैं ना भोला, ये ऐसे सर्किल है मेरे भोला, है ना, है जी। हाँ, ये सर्किल है, अब इसका सरकमफ्रेंस नापने का है, कैसे नापोगे ऋषिकांत, कोई नहीं जानता ऋषिकांत, खोलेंगे सर इसकी लंबाई नाप लेंगे स्केल की सहायता से। तो कोई भी सर्किल रहेगा मेरे भोला, कोई भी सर्किल रहे कि नहीं पलाक्षी, हाँ सर, हमेशा सरकमफ्रेंस का लेंथ मेजर करोगे, डायमीटर का मेजर करोगे, इस सर्किल का किसी भी सर्किल का पूरे, है ना बब्बू, यूनिवर्स में हमेशा यह एक फिक्स वैल्यू आएगा। ये सर्किल का जो सरकमफ्रेंस डायमीटर डिवाइड करोगे कुछ वैल्यू देगा, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करोगे कुछ वैल्यू आएगा, ये सर्किल का सरकमफ्रेंस डायमीटर को डिवाइड करोगे वैल्यू आएगा, सारे का वैल्यू सेम आता है। मैजिक है कि नहीं है सर, सारे का वैल्यू 3.14 ही आएगा, इसका भी वैल्यू 3.14, इसका भी वैल्यू 3.14 और इसका भी वैल्यू 3.14। बहुत बड़ी बात है, मैजिक नहीं है। आप कोई भी सर्किल बनाओ, तार से ले लेना, इसको पूरा बाबू खोल के, छोटा बड़ा कोई भी, इसका पूरा लेंथ स्केल, इसको खोलो, लेंथ नापो, इसका डायमीटर भी नाप लेना मेरे लाल, बीचे से डायमीटर भी इसका क्या करना, मेजर कर लेना, है ना, बीच वाले पॉइंट से भोला मेरा किसी भी तरह से, है ना। हाँ सर, तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, इतना सर्किल छोटा भी रहेगा यही आएगा, छोटा भी रहेगा यही आएगा, तो यही जो वैल्यू 3.14 होता है ना, इसी को मैथमेटिशियन ने क्या नाम दे दिया, पाई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मेरे लाल, पाई दे दिया। बात समझ में आता है, बहुत बड़ी बात है मेरे भोला। पाई कैसे पैदा लिया, पाई पैदा लिया मेरे लाल, कोई भी सर्किल का सरकमफ्रेंस डायमीटर का रेशियो निकाला गया, किसी भी सर्किल, सबके लिए वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, और यही 3.14, आगे और भी कुछ थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन सारे का वैल्यू यही आता है ना। तो यही जो वैल्यू है इसी को क्या कहा गया, पाई कहा गया, है ना। अब पाई में जो 3 है बाबू, है ना, ये क्या बताता मेरे लाल, है ना, पाई डे होता है, आगे बताएंगे। जैसे बाबू कैसे होता है भोला मेरा, रोज डे आप लोग का, है ना भोला, एनिवर्सरी डे, मैरिज डे, पता नहीं बर्थडे होता है, तो उसी तरह से पाई डे होता है, कहिया मनाया जाता है, तो ये बाबू मार्च 3 को बाबू 14 में, 3.14 है ना जी, मार्च तीसरा मंथ हो गया, ये 14 तारीख बाबू, 14 हो गया, मार्च 14 को लगभग में, इसी 14 कुछ है देखना पड़ेगा, है ना। तो पाई मेरा कुछ नहीं मेरे लाल, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के क्या होता है, रेशियो होता है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें और भी कुछ सिखाएंगे आपको, है ना सर। जाना नहीं है, बर्ड ऑफ द डे लिखना है। हाँ सर, हम नहीं जाएंगे, तो आओ सुनाऊं पाई की कहानी, है ना बाबू शिवम चंद्रा। हाँ सर, धीरे धीरे तेज होना मेरे लाल, इसको ड्रा नहीं करना। नेक्स्ट मेरे बाबू, हम लोग डेली दो दो बर्ड लिखाते बाबू मेरे, बर्ड ऑफ द डे आरोही,
है ना। हाँ सर। टिट फॉर टाइट बाबू। नेक्स्ट बाबू मेनी मैन। अगला बाबू मेनी बहुत आदमी, मेनी मैन मेनी बर्ड, मतलब जितना आदमी उतना बात बाबू, है ना। जैसे मान लो मेरा बच्चा बोला, है ना, किसी स्कूल का बच्चा, वो मेरा बच्चा नहीं, मान लो एग्जाम में फेल हो गया, तो 10 आदमी 10 तरह के बात कर, अपना पढ़ता था, ये करता था, वो करता था। तो उसी में मेनी आदमी मेनी मैन मेनी वर्ड्स, जितना आदमी उतनी बात बाबू, जितना आदमी उतनी बातें, है ना। उतनी बातें। नेक्स्ट मेरे लाल। आगे लिखो। देने वाला जब भी देता, देता थप्पड़ फाड़ के। इट नेवर रेन्स, इट नेवर रेन्स बट बाबू पोर्स। मतलब बाबू भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के, अभी तक तो हमको नहीं दिए बाबू, देखो कब देते हैं, है ना। खुदा चाहे भगवान बाबू, खुदा जब भी देता है, जब भी देता है, खुदा जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता, जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, छप्पड़ बाबू, मतलब बाबू कहने का मतलब ये हुआ भोला, छप्पड़ मतलब घर के बाबू, मका, है ना बाबू, गांव वगैरह में बाबू, है ना, छोटा छोटा बाबू खपड़ा का घर आता था, उसी को भोला। तो मान लो बाबू आपका स्थिति खराब है, हिम्मत कर रहा है, तो आपको जब भी मिलेगा भोला बहुत ज्यादा अमाउंट में, है ना। भगवान जब भी देंगे बाबू दिल खोल कर बारिश करेंगे, है ना। खुदा जब भी देता है भोला छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर। ये सब प्रोवर्ब्स है बाबू। है ना, ये सब क्या बाबू प्रोवर्ब्स में मेरे लाल। चलो अब आप लोग लिखो बैच भोला, एफ का बच्चा आएगा बाबू।